नंदन जी गुजर साहब काका, जिला प्रमुख किशन लाल जी गमेती, हरी सिंह राठौड़ साहब, पुरुषोत्तम जी माली प्रधान खमनोर, श्रीमती रेखा अहिर प्रधान रेलमगरा, सूरज सिंह जी प्रधान कुंभलगढ़, हमीर सिंह जी प्रधान देवगढ़, राकेश श्रीमाली सरपंच सेमा, तमाम अन्य उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज आपके यहाँ पर 4 कार्यक्रम उप तहसील देलवाड़ा का शिलान्यास, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत बागीरेक नाका से 39 गाँव ढाणियों 90 ढाणियों का पेयजल योजना का शिलान्यास जो 25 करोड़ की लागत से होगा, और मॉडल स्कूल सेमा का लोकार्पण जो 3 करोड़ की लागत से बना है। और हम जहाँ बैठे हुए हैं गांव सेमा मलिदा, यहाँ एक शानदार स्टेडियम की शुरुआत हुई। ये 4 शुभ काम आपके यहाँ पर आज प्रारंभ हुए और मुझे खुशी है कि इस मुबारक मौके पर शिबी जोशी जी ने हम सबको आज न्योता दिया, बुलाया। और संदेश यात्रा, आपको मालूम है कांग्रेस संदेश यात्रा पूरे प्रदेश में घूमते घूमते एक जिला बचा हुआ था, राजसमंद, श्रीनाथ जी की नगरी और साथ में चार भुजा जी का मंदिर भी। उस जगह पर पावन धाम पर आप हम सब बैठे हुए हैं और मुझे खुशी है कि इस जिले का भी आज अंतिम चरण में चंद्रभान जी हम सबको लेके यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको आह्वान करूँगा कि यात्रा की शुरुआत राजस्थान दिवस 30 मार्च से शुरू हुई, 6 महीने पूरे हुए हैं और आज हम आपके बीच में यहाँ हाजिर हैं 30 सितंबर, 30 मार्च से 30 सितंबर। और आज मैं समझता हूँ कि ये सही मौका है, क्योंकि जिस रूप में ये बीजेपी वालों ने जो नाटक किया, चार भुजा जी से शुरुआत करी, कभी परिवर्तन यात्रा के नाम पे, पिछली बार वो आपने देखा, उस वक्त हम तो आकाश सूखा पड़ा था, हम आपकी सेवा में लगे रहे। याद करो उस वक्त मैं घर घर में गेहूँ पहुंचा दिया अकाल रात के अंतर्गत, टाइम पे पेमेंट किया, पशुधन को बचाया, सब कुछ किया उस वक्त में। और वो लोग घूम के गुमराह करते गए, लोगों को झूठे वादे करते गए, गुर्जर समाज से अलग वादे कर लिए आरक्षण के, जो रास्ते मिला कर्मचारियों से अलग वादे कर लिए, हमें खूब बदनाम किया। और नतीजा रहा, सरकार तो बदल गई पर सरकार में शासन नहीं कुशासन आया था। इन 5 साल तक खूब तो किया भ्रष्टाचार, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज वो करप्शन करने वाले भाग गए देश से, दुनिया के लंदन बैठे हुए हैं, इनके मित्र हैं, लूटने में कमी नहीं रखी। आज वो देश के भगोड़े घोषित हुए हैं, पासपोर्ट जब्त हो गया उनका, रेड कॉर्नर वारंट निकला हुआ है। ये हालात थे उस वक्त में। गुर्जर समाज आंदोलन करने लग गया, भाई आपने वादा किया, उस वादे का क्या कर रहे हो? रेल की पटरियों में बैठे हो, धरने दिए हो, गोली चलती गई उस वक्त में, 21 बार गोली चली। पानी मांगा घरसाना रावला में किसानों ने, सोयला में, टोंक में, या भरतपुर या दौसा के अंदर आपने देखा कि 90 लोग मारे गए थे, उसमें 70 गुर्जर थी। मैं पूछना चाहूँगा उनको कि आपने उनकी संदेश क्यों नहीं करी, बुला के बातचीत क्यों नहीं की? आपको जब सुझाव दिया गया, पत्रकारों ने दिया भाई कि आप इनसे बात करो, कि मैं क्या बात करूँ, गुंडे लोग हैं, असमय तत्व है, कोई पानी की समस्या नहीं। इस बार हमने सरकार बनाई, इस बार भी गुर्जर समाज के लोग बैठ गए, पटरियों बैठ रहे हैं, धरने दिए कई बार, हमने बुला के बातचीत करी, हमारे जितेंद्र सिंह जी मंत्री को भेजा। अरे लोकतंत्र है, वोटों का राज है, यहाँ तो हर व्यक्ति को प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ती है। गुस्से भी होते लोग, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, हाय आगे नारे लगाते हैं, जो सरकार में होगा उन सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, वही माई बाप होती है लोकतंत्र के अंदर।
और हमने वही काम किया। हमने उनकी सुनवाई करी, बुलाया, प्यार से बात करी, समझ करी। आखिर में आपने देखा गोली चलने बात छोड़ो, पुलिस की गोली चलने की बात तो छोड़ दो, हमने उनके ऊपर लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, रास्ता में लाठी चार्ज तक नहीं किया। इस रूप में शासन किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सीपी जोशी जी का तो लंबा कैरियर है राजस्थान की राजनीति में भी। अब केंद्र में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहली बार कोई एमपी बने सीधा केंद्रीय मंत्री बन जाए, बहुत बड़ी बात होती है। मैं जब पहली बार एमपी बना तो मुझे बनाया गया था उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया था इंदिरा गांधी के साथ में। तो आप कल्पना करो, सीधा जंप लिया केंद्रीय मंत्री में बने वहां पर। अब सीधा जंप लिया एआईसीसी के हाईकमांड में महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अब पता नहीं पिछली बार आपने क्यों वही वोट के पीछे रख दिया। जो रात दिन आपकी सेवा करता रहा, रात दिन आपके लिए समर्पित रहा, रात दिन आपके लिए झगड़े करता रहा, हम लोगों से कोई चूक नहीं की उन्होंने कभी भी। ये मुझे याद है आज भी दिन, चंद्रमान जी गवाह है, ये भी मंत्री थे उस वक्त में, और सीपी जोशी जी मंत्री थे। बागीरेगर नाका ये कोई बांध बनने वाला नहीं था, क्योंकि पूरा कैचमेंट एरिया होता है रामगढ़ तक का, बिशनपुर तक का। अड़चन आई हुई थी, कानून बनाया हुआ था कोई रास्ते में बांध नहीं बनेगा, एनिकेट नहीं बनेगा, बिशनपुर का पानी रुक जाता है। ये आदमी था गुलाब सिंह सख्ताव साहब, आज दुनिया में नहीं है, तो पूरी कैबिनेट के अंदर इन्होंने जो झगड़ा किया हम लोगों ने कोई सोच नहीं सकता। आखिर में मुझे भी झुकना पड़ा और हमने ये बात मानी, बागीरेगर नाका का फैसला किया। सोनिया गांधी को लेके आए हम लोग, और सोनिया गांधी ने आकर के यहाँ पर शिलान्यास किया, वो आपको याद होगा। ऐसा व्यक्ति चुनाव हार गए। मेरे तो कई बार समझ में आती नहीं, जो काम करने वाला आदमी है वो अगर चुनाव हार जाता है तो दूसरा आदमी काम क्यों करेगा। मुझे किस्सा याद है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जालोर का नाम सुना होगा, जालोर डिस्ट्रिक्ट का। वो बूटा सिंह जी, सरदार बूटा सिंह जी भारत के गृह मंत्री थे। एक बार नहीं, लंबे समय तक वो रेल मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, कई पोर्टफोलियो मंत्री, इतना सीनियर आदमी था वो। खूब काम किया उन्होंने, कायाकल्प कर दिया जालोर सिरोही का, सिरोही साहब के पड़ोस में। उनको जनता ने चुनाव हरवा दिया और कैलाश मेघवाली है वो चुनाव जीत गए भारी बहुमत से। हम सबको आश्चर्य हुआ ये क्या हो गया, कुछ समय बाद आई नहीं। और महीना 2 महीने में ही जब वहां की जनता गई कैलाश मेघवाल के पास में कि कैलाश मेघवाल साहब आपको इतना भारी बहुमत हमने जिताया, हमारा आप काम करो, ये काम है वो काम है, आप एक काम नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम आपको, कि मैं बेवकूफ हूं, मैं मूर्ख हूं जो आपके काम करूं। जब आपने जो जिंदगी में इतने काम किए बूटा सिंह ने, कोई कमी रखी नहीं, उसको ही आपने हरवा दिया, तो मैं बेवकूफ हूं जो आपके काम करूंगा। और वास्तव बाद वो कभी वापस वहां गई ही नहीं, क्योंकि मेरे को मतलब क्या, एक बार जीत गया मैं और कुछ क्षेत्र पकड़ूंगा, और क्षेत्र पकड़ भी लिया उसने, टॉक में खड़े वहां जीत गए। तो ये जो काम करने वाले का अपन इज्जत नहीं करेंगे, तो आप कल्पना करो कि अगला आने वाला काम क्यों करेगा। कई यार काम किया इतना, तब भी उनको परवाह नहीं करी, तो मैं क्यों परवाह करूं उनकी। तो ये उनको जवाब मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी तो फितरत अलग तरह की है, बीजेपी की फितरत अलग तरह की है। हम लोग तो चुनाव के अंदर वोट दिए नहीं दिए, उसके बाद में भी हम सबका काम करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में देखो भाई कोई बात नहीं, इनका दिल जीतो, इस बार नहीं दिया अगली बार वोट देंगे, ये भी लोकतंत्र का कायदा है। बदले की भावना से हम काम नहीं करते हैं। हमारे बीजेपी के साथी जो है, इनकी जब सरकार बनती है तो ये मालूम करते हैं हमारे पड़ोस में जो रहता है, खुद के पड़ोस में, उनमें कांग्रेस के कौन कौन लोग नौकरियों में काम करते हैं। कोई भाई भतीजा, पहले उसकी टांस पे ठोको, रेगिस्तान के इलाके में ठोक दो। मतलब बदले की भावना से काम करने वाली ये पार्टी है।
इस पार्टी को सिद्धांत नहीं, नीति नहीं, कार्यक्रम नहीं, इसलिए आज 50 साल के बाद नहीं विकल्प नहीं बन पाया कांग्रेस का। ये धोखा देते हैं, कभी गौ माता के नाम पे धोखा दे दिया जनता को, राम मंदिर के नाम पे धोखा दे दिया, धारा 370 हटा देंगे कश्मीर की, धोखा दे दिया, हिंदू मुसलमान सबके लिए एक सा कोड होगा, कानून एक सा होगा, नारे लगाते उसको भूल के सत्ता में आए तो रात दिन का फर्क है। अब जो मोदी जी को लेके आए हैं वो आपके यहाँ भी आएंगे, कई हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, कई नाटक होंगे ये देश के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हाथ है पीछे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप हम लोग कल्पना नहीं कर सकते वो तमाशा, वो षड्यंत्र इस देश में होने लग गया है। उसको आम जनता को, गरीब जनता को, आम किसान को, मजदूर को समझने की आवश्यकता है। ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। तमाम योजनाओं का जिक्र हमारे प्रभारी मंत्री जी, देवगी काका जी, चंद्रमान जी, सबने अपनी बात कही। एमपी साहब ने कहा, सीपी जोशी जी ने कहा। मैं तो खाली आपको यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने 5 साल में कोई कमी नहीं रखी है। कोई विपक्ष का आदमी भी नहीं कहता है, अगर प्राइवेटली पूछोगे बीजेपी वालों को भी, आरएसएस वालों को पूछोगे प्राइवेटली, वो भी कहेगा भाई ऐसा काम तो आज तक जिंदगी में हमने ना तो देखा ना सुना है। पर क्योंकि राज में आना उनको, तो आप झूठे वादे करो, सरकार को बदनाम करो। उनकी नेता भी ऐसी है जिनका धंधा यही है, 4.5 साल तक गायब रही। अब आकर के वो एक सोचती है कि मैं चाय पुजारी से यात्रा वापस शुरू करूंगी, और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। जनता बहुत समझदार है, उनकी बातों में इस बार आने वाली नहीं है, सब समझ गई। यात्रा निकली, उनकी भी यात्रा निकली, हमारी भी, और पोल पूरी खुल गई। पूरी यात्रा में उन्होंने 5 साल में उन्होंने क्या किया वो नहीं बताया कि भाई हमने देखो ये काम किया और ये कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये उनको बताना चाहिए था, तब खुशी होती, हम जवाब देते, बता किस मुझ से। उनके मुकाबले में अपने रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। उन्होंने 1000 मेगावाट बिजली पैदा की होगी, आपको जाके खुशी होगी। पूरी आज़ादी के बाद एक बिजली मिला लो तो होती है 6,500 मेगावाट करीब। हमने इन 5 साल में बिजली पैदा की है, एडिशन किया है 7,222 मेगावाट का था। उन्होंने 10 लाख कनेक्शन दिए होंगे, घरेलू कनेक्शन, हमने दिए 20 लाख कनेक्शन दिए, 20 लाख कनेक्शन दिए। उन्होंने किसान को दिया होगा 1.5 लाख कनेक्शन कुओं पर, हमने दिए 3 लाख कनेक्शन दिए हैं। वो क्या मुकाबला करेंगे? इस रूप में हर क्षेत्र में वो पिछड़े हुए हैं, वो बात नहीं करते हैं। सड़क टूटी हुई है, कहीं मास्टर नहीं है स्कूल में, कहीं नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है कई जगह पर। कोई सरकार ऐसी नहीं देश के अंदर किसी पार्टी की हो जहाँ गांव में कोई कोई समस्या बनी रहती है, और ठीक करते सड़क को, बरसात ज्यादा आ गई दूसरी टूट जाएगी, वो ठीक करें तीसरी टूट जाएगी। आप खाली ये बातें भड़का करके और कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे। अरे 24 घंटे क्या दोगे? हम तो दे रहे हैं अभी से। अभी हमारी 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है। कहीं 24 घंटे मिलती है, कहीं 22 घंटे मिलती है, कहीं 20 घंटे मिलती है। आज भी गांव में सिंगल फेज मिल रहा है, पर लोगों को धोखा देने के लिए पैदा तो हम कर रहे हैं। और उनकी नीयत पहले भी ऐसी थी। चंद्रमा जी मंत्री थे हमारे, पूरे मुल्क में नंबर 1 पे थे हम लोग, बिजली पैदा इतनी करी हम लोगों ने, और सरकार बदल गई, उन्होंने उसका लाभ उठाया। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि तमाम बातें आपके सामने हैं। आप लोग बरसात में बैठे हुए इतने लंबे समय से, कि मैं खाली आपको इतना ही कहूँगा, जो हमारे देवी काका ने भी और सीपी जोशी जी ने कहा कि इस क्षेत्र में जो है कुछ काम बकाया रह गए हैं। 3-4 घोषणा मैं करना चाहूँगा। एक घोषणा तो है, वो है राज्य व्यापी है, पूरे राज्य के लिए है। वो भी मैं, ये मुबारक मौका है हमारे लिए। तो आज चार पुजारी के दर्शन करने हम जा रहे हैं। उन्होंने तो यात्रा शुरू की वहाँ से, हम यात्रा पूरी करने के उपलक्ष्य में धन्यवाद देने जा रहे हैं श्रीनाथ जी को। बहुत कामयाबी के साथ हमारी यात्रा कर रही है। और वैसे यात्रा तो चुनाव तो चलती जाएगी, ये यात्रा तो चुनाव तो कैंपेन चलना ही हमारा। तो एक तो आपके एक घोषणा तो ये है
आपके गोड़ज गांव में CBSE ने मांग करी है कि वो माध्यमिक स्कूल है उसको 12 तक किया जाए, तो 12 तक कर दी जाएगी। और मैं देखूंगा कौन सी घोषणा में ज़्यादा ताली बजती, मुझे मालूम पड़े कौन सी पॉपुलर घोषणा है। एक घोषणा ये है कि खरवड़ राजपूत समाज, इसकी रिकमेंडेशन आ चुकी है OBC कमीशन से। MLA साहब को, गणेश जी को और इनके साथियों को धन्यवाद, क्योंकि शिबू जोशी जी ने बहुत पहले से पैरवी करी थी। शिबू जोशी जी तो इसके लिए दिल्ली से बार बार फ़ोन करते हैं, उसका क्या हुआ है। तो वो रिकमेंडेशन आ चुकी है और उसको सरकार स्वीकार करेगी, कैबिनेट हमारी जल्दी स्वीकार करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नंबर 2। नंबर 3, जो कमजोर तहसील की बात है, वो मैंने टेलीफोन से जयपुर इतना करी है। जो प्रोसेस होता है रेवेन्यू बोर्ड का, तो मैं इसका परीक्षण करवाऊँगा, क्योंकि आपको उप तहसील तो ही है आपकी। उप तहसील में तहसील में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। फिर भी जो आपने कहा, मैं प्रिंसिपल स्वीकार करूँगा, इसके नॉर्म्स में क्या आता है, कमजोर कैसे आता है, कैसे करना, ये आप मेरे पे छोड़ो, मैं इसको जाते ही बात करूँगा, दिखवा दूँगा। और देवगढ़ में कॉलेज की बात की गई। देवगढ़ की कॉलेज हमने काफ़ी कॉलेज खोली है, और मैं चाहूँगा कि ये हमारा मुबारक मौका है। आप बरसात में CBSE ठीक कह रहे थे, बरसात में 4-4 घंटे एंजॉय कर रहे हो, और ये शानदार आपका स्टेडियम बना है, स्कूल शानदार बनी है। मैं आपको अपील करना चाहूँगा, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, सबको, कि ज़माना आ गया है, स्कूल खोली है आपकी मॉडल स्कूल, जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो अधिकार देने की शुरुआत करी है देश के अंदर, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार नरेगा के माध्यम से, और अब फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है आपका, परसों से लागू होगा फूड सिक्योरिटी एक्ट। मालूम है आपको, कर पड़ा होगा विज्ञापन आपने। 1 रुपये किलो मक्का बाजरा APL के लिए है ये, BPL को हम दे रहे हैं पहले से 1 रुपये किलो दे रहे हैं अनाज। आपको मालूम है पहले 4 साल दे रहे हैं हम लोग 40 लाख परिवार को करीब। अब APL की जो है करीब 50 लाख परिवार होंगे, उनका सर्वे करवा लिया हम लोगों ने गाँव के अंदर, ग्राम सभाएं हो गई है। 2 अक्टूबर में तो खाली एक शुरुआत होगी, फिर जो हम सप्ताह मनाते हैं वो 24 की बजाय 20 तारीख से सप्ताह शुरू होगा हमारा, और महीने के अंतिम दिन तक चलेगा। 1 रुपये किलो तो बाजरा और मक्का होगा, 2 रुपये किलो गेहूँ होगा, 5 किलो एक व्यक्ति को मिलेगा परिवार में, जितने मेंबर होंगे। अगर परिवार में 5 मेंबर होंगे तो 25 किलो, 6 मेंबर होंगे तो 30 किलो, 8 मेंबर होंगे तो 40 किलो। एक व्यक्ति को 5 किलो प्रति माह 2 रुपये में मिलेगा। ये हमने शुरुआत महात्मा गांधी के दिवस को समझते हुए हमने शुरुआत करने का निर्णय किया है, और पंचायत समिति में ये हो जाएगा। और फिर 20 तारीख से आपको रेगुलर मिलने लग जाएगा। अगले महीने, इस महीने का तो मिल चुका है लोगों को, अगले महीने शुरुआत हो जाएगी। बड़े बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम सोनिया गांधी जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सोचना से समझना पड़ेगा। 1,30,000 करोड़ है मेरे ख्याल से, CP साहब कितना होगा? 1,30,000 करोड़। आप कल्पना करो, 1,30,000 करोड़ रुपये सरकार देगी, तब जाकर के स्कीम लागू हो रही है राज्यों के अंदर, चाहे राज्य बने BJP के हो, BSP के हो, सपा के हो, CPM के हो या कांग्रेस को हो। पूरे देश की जनता को एक फूड सिक्योरिटी इतिहास बन रहा है देश के अंदर। समझने वाले लोग समझ रहे हैं, दुनिया के अंदर ऐसी कोई स्कीम नहीं बनी है दुनिया के अंदर जहां आप इस प्रकार से फूड सिक्योरिटी दे रहे हो, शिक्षा की सिक्योरिटी दे रहे हो, रोजगार की सिक्योरिटी दे रहे हो, सूचना की सिक्योरिटी दे रहे हो। आज तक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। और नरेगा में हमने राजस्थान में तो 100 दिन की बजाय 150 दिन का काम दे दिया। और CP जोशी जी ने ठीक कहा कि मजदूरों की हैसियत बढ़ा दी इस फैसले ने। आज मजदूर मिलता ही नहीं खेतों के अंदर, 200 रुपये 250 रुपये 300 फार्म में करेक्शन मिल रहे हैं राज्य के अंदर, तो 100 से कम के मिल रहे हैं, पर 100 से 300 वाले नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने कहा हम एक सर्वे करेंगे। तो मुझे खुशी है
राज्य सरकार ने आगे बढ़ करके पीटी सरकार ने खाली कागजों में फॉर्म भरवा लिए, उनके फॉर्म भी हमने पूरे किए हैं, कुछ सरकार के भी। 1 लाख कनेक्शन देने के लिए 400 करोड़ रुपये सरकार दे रही बिजली कंपनियों को। वो काम चल रहा है राजस्थान में, करीब 80,000 कनेक्शन हो चुके हैं, बाकी भी हो जाएंगे 1-2 महीने के अंदर। ये जो घोषणा है वो है जो 100 से 300 की ढाणियाँ हैं। आप सोचिएगा 100 से 300 की ढाणियाँ जो है पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें 6 जिले अभी बाकी हैं, वो स्वीकृति जल्दी 1-2 महीने में आ जाएगी। बाकी जिलों में सब जगह फॉर्म भरवाने के लिए हमने कह दिया है कि अपना नंबर लगाने के लिए फॉर्म भर दें। और मंजूर होकर स्कीम आ चुकी है केंद्र से 1430 करोड़ रुपए की। 100 से 300 की ढाणियों के लिए मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश के अंदर 6 जिलों को छोड़ करके, वो भी 1-2 महीने में आ जाएगा। सब जगह अपने फॉर्म भरे, अपना नंबर लगाए, जिससे कि सरकार आने वाले वक्त में सब ढाणियों में कनेक्शन देगी जो 100 से 300 की ढाणी है। ये मैं कहना चाहूँगा। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, आप पधारे उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं निवेदन करूंगा गांधी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, पूरे मुल्क के अंदर APL के लोगों को, BPL के लोगों को 1 रुपये किलो बाजरा या मक्का देना, 2 रुपये किलो गेहूँ देना, 3 रुपये किलो चावल देना। राजस्थान में क्योंकि हमने पहले से 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं BPL परिवार, तो APL के लिए हम लोगों ने 2 अक्टूबर से लॉन्च कर रहे हैं स्कीम राजस्थान के अंदर। इस रूप में ये संभव क्यों होगा, आज हम 1 रुपये किलो गेहूँ देने की स्थिति में क्यों आए हैं? ये आपको मैंने बताया, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, रोडवेज की स्टैंड आप खाली आपके यहाँ तो बंद ही रहा है। फिर राजसमंद में, करौली में, सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में डिपो का अलग निर्माण करने का शुरू किया गया संचालन। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, किस प्रकार रोडवेज भी आगे बढ़ रहा है। 2245 नई बसें शामिल हो गई, वोल्वो भी है, मर्सिडीज भी है, डिलक्स है, स्लीपर कोच है, एयर कंडीशन। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम शुरू कर दिया पूरे राजस्थान के अंदर। तो ये तमाम जो संभव इसलिए हुआ है, ग्रामीण सेवा रोडवेज की शुरू कर दी। हर तरफ विकास का जो माहौल क्यों बना, क्योंकि हमने वित्तीय प्रबंधन शानदार किया है। आज राजस्थान में 40,500 करोड़ का बजट, इतिहास का सबसे बड़ा बजट हमने वित्त मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया असेंबली के अंदर, तब जाके इसकी स्कीम आ रही है और लागू हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में राजस्थान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, विकास की दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। यहाँ पर महान परंपरा रही है, श्रीनाथ जी की पावन धरती में बैठे हुए हैं, जहाँ देश के लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, यहाँ पूरे राजस्थान में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा बना रहे, ये हम सबका प्रयास है। उसी रूप में आज मदन पालीवाल जी ने जो काम हाथ में लिया, जिनके बारे में CP जोशी जी ने कई बातें कही, मैं तो कई बार पहले भी आ चुका हूँ। आपने जो शिव जी की मूर्ति लगाने का जो निश्चय किया है, और आपने उस दिन ही कहा था जब मेरे बापू आए थे तब भी कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। ये बात शायद जो लोग दावा करते हैं बड़ी मूर्ति बनाने का, उनको शायद मालूम नहीं है। उनकी जो टीम है ऑनलाइन वाली, वो टीम फेल हो चुकी है, क्योंकि मदन पालीवाल की तो मूर्ति की न्यूज छपी होगी, जो छपती है तो आजकल ज़माना इंटरनेट का है, लैपटॉप का है, उसमें तमाम तरह की दुनिया में क्या हो रहा है ना तो द्वारा बैठ के कोई व्यक्ति देख सकता है। कोई विषय हो, अगर मूर्ति की बात इन्होंने कही है तो वो कहेंगे अगर छपती रहती है, तो कोई कोई निकालेगा तो मालूम पड़ जाएगा भाई क्या स्वप्न दस्ता मुरारी बापू के रूप में आए, और उनकी प्रेरणा से मदन पालीवाल जी ने शिव जी की मूर्ति का जो संकल्प किया है और वर्ल्ड मैप पर लाने की जो बात की जा रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो जमीन से उठ कर के
आज इस स्थिति में पहुंचा हो। और चंद्रबान जी ने CPUC ठीक कहा कि पैसा तो कई लोग कमाते हैं, पर समाज के लिए, गांव के लिए, विकास के लिए खर्च करना दूसरी बात है। इनके दिल में जो भाव है आपके लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ की माटी के लिए, इसलिए ये पार्क भी इसकी मनाई हो, मूर्ति की बात की हो। अब ये जो आज हाई